guys, I welcome everyone who is watching this video. So today I have come up with an educational video. I think that everyone should be educated about our body. So I have picked up a topic which is called types of human bodies. We have seen there are lots of types of human bodies. कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी की बॉडी स्किनी होती है, कोई किसी की बॉडी वेट गेन नहीं कर पाती है, किसी की बॉडी वेट लूज़ नहीं कर पाती है. क्यों नहीं कर पाती है, इसके बारे में हमें आज समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जो कि पूरा मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ. सो लेट मी जस्ट टेल यू, in the early 1940s there was a man named William Sheldon who just came up with a theory of types of human bodies. So he classified the human bodies in 3 different body types, which I'll explain later, which we call somatotypes. So let me just tell you one thing before that. A lot of people say that looks doesn't matter. I must say looks matter. आपकी बॉडी आपको कॉन्फिडेंस देती है. सो अपनी बॉडी के बारे में सोचो, अपने लुक्स के बारे में सोचो. दैट्स वेरी नेसेसरी. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज. So we have classified it into 3 categories. Ectomorph, second is endomorph, and third is mesomorph. सो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के लिए. सो ये हमारे लिए कैसे हमें पता चलेगा ये कौन सी बॉडी टाइप किसके लिए है, एक्टोमॉर्फ कौन है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ. एक्टोमॉर्फ को आप कैसे पता करेंगे. इनकी बॉडीज होती हैं लॉन्ग एंड लीन. इनकी बोन्स होती हैं छोटी. इनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है फास्ट. मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से इनको वेट गेन करने में बहुत मुश्किल होती है. फाइंड डिफिकल्ट टू गेन weight. According to the theory of Mr. William Sheldon, the human nature of ectomorph is shy. They are intelligent. They are creative. So this is just a theory. हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. करेंगे तो भी अच्छा, नहीं भी करेंगे तो भी अच्छा है. बट दे गिव अस द कॉन्फिडेंस. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर. वी आर शाय, इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव फॉर द एक्टोमॉर्फ्स. सो द सेकेंड बॉडी टाइप इज एंडोमॉर्फ. हाउ डू वी क्लासिफाई देम? Stocky build. They have a stocky build, means they have a bigger body, muscular body, I must say. Wider body means उनकी bones जो हैं वो wide होती हैं. Gains both muscle and fats easily. इनकी बॉडी मसल्स और फैट्स बहुत इजीली गेन करती है. ये जो इजीली गेन करती है वो मोस्टली हमारी लोअर बॉडी में गेन करती है, अपर बॉडी में कम.
ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज। दे हैव अ स्लो मेटाबॉलिज्म, ये सभी जो क्लासिफिकेशंस है उससे हमें पता चलता है कि इनकी जो है बॉडी वो स्ट्रेंथ एडवांटेज होती है इनकी। मींस इनकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ एंडोमॉर्फ्स। They like to enjoy their own company. इसका मतलब ये है कि वो अपनी कंपनी को बहुत पसंद करते हैं, यानी कि मोस्टली अकेले रहना पसंद करते होंगे। ये क्लासिफिकेशन है, ये डिस्क्रिप्शन जो है मिस्टर विलियम शेल्डन की थ्योरी के अकॉर्डिंग है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, दे हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। They enjoy simple pleasures of life. छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं। So the third body type is mesomorph. So how do we classify them? They can be lean and muscular, simultaneously. वो एक समय में लीन भी रह सकते हैं और मस्कुलर भी रह सकते हैं, ये इनकी खासियत है। इस तरीके की बॉडी को हम मोस्टली एथलेटिक बॉडी कहते हैं। सो दे आर सीन एज नेचुरल एथलीट्स। ये लीन और मस्कुलर रह सकते हैं, इस वजह से इनको हम नेचुरल एथलीट्स भी समझते हैं कि नेचुरल एथलीट्स जो होती है उनकी बॉडी मेसोमॉर्फिक इन नेचर होती है। थर्ड इज दे जस्ट नीड टू पुट अ स्लाइट एफर्ट फॉर साइजेबल रिटर्न्स। जस्ट एज वो थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो उनकी बॉडी जल्दी रिटर्न्स दिखाती है। So let's talk about the nature of mesomorph. They are generally adventurous, जनरली एडवेंचर्स इनको पसंद होते हैं। दे कैन बी एग्रेसिव, हो सकता है कि उनको गुस्सा ज्यादा आता हो। दे आर कंफर्टेबल
at taking risks। ये रिस्क किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, उनके करियर, उनकी लाइफ को लेकर, बट वो कंफर्टेबल होते हैं मोस्टली अपनी लाइफ में रिस्क्स के लिए। ये इसलिए होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं एक्ट से पहले। They don't always think always before they act। वो हमेशा एक्ट करने से पहले सोचते नहीं हैं, दे डिसीजन इंस्टेंटली। सो अभी हमने क्लासिफाई किया तीनों अलग अलग बॉडी टाइप्स को और उनके नेचर के बारे में भी डिस्क्राइब किया कि कैसा उनका नेचर होता है और कैसे हमें पता चलेगा कि वो बॉडी टाइप्स कैसी हैं। सो ये आपके साथ बहुत बार पहले भी हुआ होगा। बहुत से पेरेंट्स परेशान रहते हैं अपने बच्चों को देख के, किसी का बच्चा मोटा होता है और वो कोशिश करता है, वो मेहनत करता है, वो पतला नहीं हो पाता। किसी का बच्चा बहुत पतला है, वो बहुत खाता है, उसके बावजूद उसकी बॉडी वेट गेन नहीं करती है। सो आज आपको इस वीडियो के बाद पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे मैंने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जिनकी वीडियोस भी आप फॉलो करते होंगे शायद, जो वर्कआउट प्लान्स देते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, क्योंकि हर एक बॉडी टाइप के लिए अलग तरीके के वर्कआउट्स, अलग तरीके की डाइट्स मैटर करती हैं। सो इसलिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आज ये टॉपिक चुना कि मैं आपको इस बारे में एजुकेट कर पाऊँ, ताकि आप लोग खुद जब समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी टाइप्स कैसी हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से कंडीशन कर पाएंगे, बेहतर तरीके से ट्रेन कर पाएंगे और उसके लिए बेहतर तरीके से खा पाएंगे। आगे आने वाले टाइम में कुछ समय बाद में मैं हर एक बॉडी टाइप को अलग अलग डिस्क्राइब करूँगा कि उसके लिए किस तरीके के वर्कआउट ज़रूरी होते हैं, किस तरीके की डाइट ज़रूरी होती है। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।